मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की घोषणा कर दी है और ये घोषणा आरएसएस के खिलाफ है। यानी आरएसएस की पॉलिसी है जो उसके खिलाफ है, क्योंकि आरएसएस चाहता है कि इस देश में जाति ना हो, इस देश में एक हो, सारे हिंदू एक है। इसलिए वो ढूंढ ढांड के बड़ी मेहनत करके बनाते हैं कि एक हिंदू होता है, जैसे वो हिंदू होता है तब तक फिर वो जाति में बढ़ जाता है। जैसे चुनाव अनाउंसमेंट होते हैं वैसे वो जाति में बढ़ जाता है। तो ये जातियां ना हो इसकी बड़ी कोशिश हो रही थी, लेकिन बीजेपी नहीं, यानी जो आरएसएस की विंग है उसने ही आरएसएस की जो उनकी जो नीति है उस पर पानी फेर दिया है। इसका क्या और इसके रिपरकशन होंगे उस पर हम अपने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप मिश्र से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। ये जो जातीय जनगणना की समीक्षा इसको लेकर तमाम जो है बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस कह रही है हमारी जीत है, आरजेडी कह रही है हमारी जीत है, जितने भी जो ओबीसी एससी एसटी की राजनीति करते हैं वो कह रहे हैं हमारी जीत हुई है। बीजेपी इसमें शांत है। बीजेपी कह रही है कि पहले क्यों नहीं किया आपने, अभी हमने कर दिया तो क्यों इसमें क्रेडिट ले लो, क्योंकि इससे पहले भी 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार थी तब क्यों नहीं हुआ। पर क्या इससे हमारे देश को नुकसान होगा कि जो जाति की जो कुप्रथा थी, जो हम दलदल से उस देश को बाहर निकालना चाहते थे, वापस फिर वही दलदल में जा रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके अपने अपने तर्क हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई के तहत जो है ना, इससे देश वेश को कोई नुकसान नहीं होगा, देश को इससे फायदा ही होगा। फायदा ये होगा कि देश की नीतियां जो हैं तभी आप बना सकते हैं सही तरीके से, जब आपको ये पता हो कि समाज के अंदर किस वर्ग की कितनी भागीदारी है, कितना प्रतिनिधित्व है, कितनी उसकी संख्या है, तभी तो आप बनाएंगे ना कोई संख्या। और रही बात मनमोहन सिंह की, मनमोहन सिंह ने 2009 में 2010 में की थी ना, 2009 में, पर उन्होंने अनाउंस नहीं किया ना। नहीं, उन्होंने सर्वे कराया था, वो इनको करना था ना। 2011 तक सर्वे होता रहा, वो तो वो भाई कांग्रेस तो 2011 में हो गया था। वो सारी सरकार जो है, विपक्ष पूरा यही तो डिमांड कर रहा था कि भैया उसके जो है सर्वे के रिजल्ट आप आउट कर दीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब वो जानते थे कि रिजल्ट आने के बाद फिर देश बढ़ जाएगा। आप ये समझिए, देखिए, बड़ी मुश्किल से भाजपा ने कमंडल, पहले मंडल, कमंडल हुआ शुरू, ठीक है, कमंडल को राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल से मटियामेट कर दिया, खत्म कर दिया उसको, फिर देश को फिर जाति में ठीक है धकेल दिया। उसके बाद संघ ने और उसके जो आनुषंगिक संगठन है, उन्होंने कितनी मेहनत की उस कमंडल को जो है उसको पास आउट करने के लिए, ठीक है। और उसके पीछे उनकी सोच जो थी, और वो सोच सही थी, हिंदू एक है, हिंदू एक उस सोच की वजह से आज बीजेपी जो आप देख रहे हो ना, ये पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी है, सिर्फ संघ की देन है। वो संघ की देन इस नाते है कि उन्होंने जो विभिन्न जातियों में जो जातिगत आधार पे जो राजनीति होती थी, जातियों में जो जनता बटी हुई थी, उसको उन्होंने धर्म के नाम पे, एक राम मंदिर के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, उन्होंने एक हिंदू मंच के नीचे हिंदुत्व के झंडे के तले ले आए वो। और हुआ क्या कि उससे फायदा ये हुआ कि देश के अंदर दो धाराएं बहने लगी। एक धारा थी हिंदुत्व की और एक धारा थी अल्पसंख्यक की। बीच की एक धारा थी धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन वो छोटा था, ठीक है। अब वो उसकी बड़ी महीन लकीर है, धर्मनिरपेक्षता बड़ी महीन लकीर है। ऐसे में क्या हुआ कि देश की बहुतायत जनता को ये समझ में आने लगा कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या जो क्षेत्रीय दल है, ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं, और भाजपा जो है हिंदुत्व की बाहक है। इस बीच में उन्होंने फायर ब्रांड नेता भी दिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने इस मसाल को जलाया, रथ यात्रा से शुरुआत उन्होंने की। उसके बाद ये सारे लोग, सुब्रमण्यम स्वामी से लेके आपके योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी, ये सारे के सारे उसी लाइन में चले गए। अब देखिए, संघ में क्या सोचा जा रहा है इसके बारे में तो अनुमान लगा सकते हैं। संघ में जो चीजें होती है वो बाहर निकल के नहीं आती हैं, लेकिन संघ से ज्यादा विपक्ष हैरान है। विपक्ष परेशान है कि भैया ये जो समय था, देखिए, ये जो समय था, ये पहलगाम का समय था। पहलगाम को लेके पूरे देश की जनता में एक उबाल है, एक जोश है। जनता अपेक्षा कर रही है कि बदला होगा, इसका पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन और उस दिन पूरे दिन टीवी जो है जातीय जनगणना पे लग गया। जातीय जनगणना पे नहीं लगा, पूरे दिन टीवी जो है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने एक के बाद एक पीएम मोदी ने 3-4 बैठकें की, तो टीवी की छोड़िए, आम जनता को भी ये लगा कि आज की रात जो पाकिस्तान के लिए भारी पड़ जाएगी। लेकिन शाम होते होते जो निकला वो जातीय जनगणना निकली की, इसलिए बैठकें हो रही थी। सुपर जो कैबिनेट की बैठक हुई तो जातीय जनगणना पे उस पर चर्चा हुई।
जबकि लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि तो पाकिस्तान के इसमें उसको लेके विपक्ष में एक हैरानी है, एक परेशानी, और कांग्रेस की आज जो वर्किंग कमेटी हुई उसमें यही कहा गया कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि जो सरकार, जो नेता, जो भाजपा, जिसका जो जो मात्र संगठन है आरएसएस, जो जातिगत जनगणना, जाति की राजनीति के खिलाफ है, उसने क्या सोच के ये जातिगत जनगणना की है, वो एनालिसिस की जा रही है, सारी कैलकुलेशन की जा रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जाने अनजाने में अब किस राजनीति के तहत ये चीज़ें हुई, डाइवर्जन है। देखिए अलग अलग इसके अमूल्य किए जा रहे हैं कि पहलगाम से डाइवर्जन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ कि बिहार चुनाव को लेकर ये सब किया जा रहा है। बिहार चुनाव इतना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है कि बिहार चुनाव के लिए पूरी विचारधारा से भाजपा समझौता करे। हाँ, मतलब कुछ और कारण भी हो सकते है ना, हैं। क्या रीजन है, इस रीजन के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हैं, अटकल लगा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में मतलब आप अगर ऊपरी तौर पे देखें तो संघ के किए धरे जितना किया धरा था उसमें पानी फिर गया। मतलब 100 साल की मेहनत में पानी फिर गया। ठीक है ना, और इसीलिए कांग्रेस को और विपक्ष को लग क्या रहा है कि ये एक डाइवर्जन टैक्टिक्स थी। वास्तविकता में ये सरकार कराएगी ही नहीं। जब 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 वो जो सामान्य जनगणना होनी चाहिए 10 साल में, यानी 2021 में, वो आज तक नहीं हुई, वो नहीं हुई है। शुरुआत नहीं हुई। इसीलिए क्या है कि विपक्ष को इनकी मंसूबों पे, नियत पे संदेह हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि भैया आपने हेडलाइन तो बना दी, लेकिन अब आप डेडलाइन बताइए हमको। डेडलाइन नहीं दे रहे हो, डेडलाइन दे नहीं रहे। जैसे कि वो महिला आरक्षण जो विधेयक पारित हो गया, हाँ, लेकिन गया भी। अब वो 2035 में लागू होगा, 35 में लागू कौन जिंदा रहेगा, कौन क्या नहीं होगा रहेगा। क्या नहीं होगा। ऐसे ही देखिए, ये एक सामान्य चीज नहीं है, ये बड़ा भारी बदलाव लाएगी देश की राजनीति में। जाति जनगणना जैसे ही निकल कर आएगी, सबसे पहले जो है आरक्षण की 50% की जो सीमा है ना, वो खत्म होगी, वो खत्म होगी, और उसे कानूनन फिर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं उसको रोक पाएगा। हाँ, क्योंकि संविधान में संशोधन होगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ और भी होगा डॉक्टर साहब कि क्या ऐसा भी होगा कि जो अगड़ी जाति है वो एक तो दलित हो जाएगी, दलित मीन्स की पिछड़ी हो जाएगी, पिछड़ी मीन्स की संख्या कम हो जाएगी, तो उनको दबा दिया जाएगा। देखिए आप संघ का जो तर्क था वो यही तर्क था कि अगर ये जातीय जनगणना का जिन्न बाहर निकाला गया तो समाज के अंदर एक जो है जहर पैदा होगा। और इस संघ का ये डर काल्पनिक नहीं है। आप 90-91 का दृश्य देखिए। हाँ, मैंने मंडल कमीशन अपनी आंखों के जब सामने, मंडल कमीशन आपने देखा था ना, उस समय क्या स्थिति थी सड़कों पर सारे बच्चे सड़कों पर उतर आए थे, कितनी रक्तपात हुआ, कितनी हिंसा हुई, है ना, क्योंकि जो रिजर्वेशन की सीमा से पहले अभी से सामान्य वर्ग के बच्चे परेशान है, वैसे नौकरी नहीं मिल ठीक है, रही। और जैसे ही ये 50% से आरक्षण ले जाओगे 70-80 तक, तो फिर क्या रहेगा उनके लिए, भाई चांस ही नहीं रहेगा। नहीं तो उन लोगों ने एक रास्ता तो निकाल लिया, या तो विदेश चले जाओ और हाँ, और या फिर जो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, यूट्यूबर बन गए लोग, मैंने डिजिटली पैसा कमा रहे हैं, वो सरकारी नौकरी में जाना नहीं चाहते। देखिए कोई भी सरकार हो या कोई भी संविधान हो, उसका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि समाज में समरसता बनी रहे, समाज में सभी को समान अवसर मिले। ये हमारा संविधान का मूल वो है। इसके अलावा ये आरक्षण की व्यवस्था जो है वो इसलिए की गई थी कि जो उस समय की परिस्थितियां थी कि भाई जो लोग जो पीछे रह गए, दलित हैं, कुचले हैं, पिछड़े रह गए हैं, उन लोगों का उत्थान किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन जो आजकल सिस्टम चल रहा है, जो क्रीमी लेयर और फलानी लेयर, और पता चला कि जिनके घर में 4-4 गाड़ियां हैं, जिनके बाप आई से वो है, उनके बेटों को भी आरक्षण मिल रहा है यार। तो ये देखिए, ये समाज के अंदर तो खाई पैदा होगी, और इसीलिए भी भाजपा इसका विरोध कर रही थी। अब ये वो भाजपा है जो भाजपा के प्रधानमंत्री से लेके बड़े नेता तक इसी संसद के पिछले सत्र में राहुल गांधी का मखौल उड़ा रहे थे, और वो पट्टा एक दम लगा हुआ था और टाल ठोक रहा था, मेज ठोक रहा था कि इसी सदन में हम पारित करेंगे। देखिए, मैं कांग्रेस की कोई वो नहीं कर रहा हूँ तरफदारी, क्योंकि कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने इस चीज़ को उठाया है। राहुल गांधी के पिताजी, राहुल गांधी की दादी और राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। यानी मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी ने दबा किया, और वो दूरदर्शिता थी। लेकिन ये जो राजनीति है, ये क्या नहीं कराए, क्या कराए, ये केवल राहुल गांधी को ये समझ में आया कि एक ऐसा मुद्दा है। उनको इसलिए समझ आया कि कांग्रेस की सीटें पिछली बार तो 49 आई थी, इस बार 99 आई है, तो उनको लगा कि अगर हम ओबीसी को ले लेते हैं जो 67% है हमारे देश का, तो ये हमारे चंक बन जाएगा। तो उन्हें पता नहीं कि भैया इससे पहले बटे हुए हैं। उसके पीछे मैं रीजन आपको बताऊं कि मंडल कमीशन का वो देखिएगा कि अयोध्या में मस्जिद गिरी, कल्याण सिंह जैसा लोकप्रिय नेता, सरकार बर्खास्त की गई, चुनाव हुए,
इसका असर देखिए ना आप असर इस राजनीति का क्या हुआ। हम्म, भाजपा की सरकार नहीं बनी। नहीं बनी। उसके बाद फिर वहाँ पहले ये तो बसपा की सरकार रही है या फिर हम मुलायम सिंह की सरकार। तो दोनों वहाँ वो भी एक ठीक है, वो जाति राजनीति, जातीय जातिगत राजनीति पर राजनीति करते, सारे क्षेत्रीय दलों की राजनीति, ये जन्म हुआ है जातिगत राजनीति पर हुआ था। तो ऐसी स्थिति में आप ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी को तो सही सलाह दी गई, हाँ, और नेताओं को इस समाज से और कोई देश मतलब से कोई लेना नहीं है। राजनीतिक उनकी रोटियां जो है इस जातिगत जनगणना से सिक रही है। सिक रही बस थी। वो समाज भाड़ में जाए, समाज जाति में डूबा रहे, आपस में लोग गर्दन काटते रहे, लेकिन राजनीति को अब देखिए, अब ये समय बताएगा कि इसको भाजपा सरकार मोदी जी कितना सीरियसली लेते हैं, इसको करवाएंगे भी नहीं करवाएंगे। सबसे पहले कि नोटिफिकेशन तो होगी, जनगणना शुरू हो। हाँ, अभी तो सेकंड वो कहते जनवरी में 2025 में शुरू कर देंगे, अभी मार्च मई आ गया, अभी भी शुरू नहीं हुई। तो वो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो खाली कुछ इंडिकेशन तो नहीं तो दिख कांग्रेस को भी अभी डर यही लग रहा है कि ये सब हेडलाइन मार्केटिंग है। तब तक बिहार चुनाव हो जाएगा। तब तक बिहार चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल। तो मित्रों, अगर आपके पास कोई सूचना हो या आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो जरूर दीजिएगा, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।